जब मेरे पति को कैंसर हुआ तो हर कोई मुझसे कहता, तू तलाक ले ले और दूसरी शादी कर ले। अपनी जवानी यूं ही बर्बाद मत कर। तेरा पति तो वैसे भी मरने वाला है। लेकिन मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। मैं घर घर काम करके उनके इलाज के लिए महंगे अस्पताल में उन्हें दिखाती थी। रातों में उठकर भगवत गीता पढ़ती और रो रो कर भगवान से अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती। मेरे पति मुझसे कहते, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम स्वर्ग की हकदार हो। कई सालों बाद जब मेरे पति स्वस्थ हो गए तो मैं बहुत खुश थी। मगर सबसे पहले उन्होंने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैं टूट गई। मैं एक महिला आश्रय गृह में रहने लगी। कुछ दिन बाद मेरे पति तलाक की वजह बताने आए। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैंने उनके पसंद का खाना बनाया था और उनकी पसंद का सूट पहन रखा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बनने वाला है। जैसे ही वह घर में दाखिल हुए, मैंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, मगर उनके चेहरे पर गुस्सा और अजनबियत थी। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? वो मुझे खौफनाक आंखों से घूरते हुए सोफे पर बैठ गए। मैं दौड़कर उनके लिए पानी का गिलास लाई। जैसे ही मैंने पानी का गिलास थमाया, उन्होंने अचानक मेरा हाथ झटक दिया और पीछे हट गए। फिर गुस्से में चिल्लाए, तू अपवित्र है। मैं अब तुझसे कोई संबंध नहीं रख सकता। हमारे रिश्ते यहीं खत्म। उन्होंने यह बात बार बार दोहराई, जैसे मेरे वजूद को नकार रहे हों। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। एक ही पल में मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं सन्न रह गई। कांपती आवाज में पूछा, क्यों? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? उन्होंने मेरी बात का जवाब देने के बजाय जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोले, तुझे समझ नहीं आता? आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब इस घर से निकल जा। तेरी जगह अब यहाँ नहीं है। मैं रोते हुए बोली, किस रिश्ते से आज़ाद कर रहे हो मुझे? कौन सी कैद थी मेरी जिंदगी? जब तुम अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे, सबने तुम्हें छोड़ दिया था। तब भी मैं तुम्हारे साथ रही, तुम्हारी सेवा की, व्रत रखे, मंदिरों में जाकर तुम्हारे लिए दुआ मांगी, भगवान से तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगी, तुम्हारे दर्द को अपना समझा, अपने अरमानों की आहुति दी। मेरी गलती क्या थी? वो गुस्से से बोले, अब और मत बोल। जिंदा जा रही है, यही बहुत है। तेरा सतीत्व खत्म हो गया मेरे लिए। अब यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे की ओर धकेल दिया। मेरी आंखों के सामने वो 7 फेरे, वो कस्में, वो मंगलसूत्र, सब कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। मैं, जिसने इस घर को अपने खून पसीने से संवारा था, आज उसी दहलीज पर पराई बनकर खड़ी थी। मेरे पास न कपड़े थे, न गहने, न पहचान, सिर्फ एक टूटा हुआ दिल। पड़ोस की महिलाएं खिड़की और दरवाजे से झांक रही थीं। सबके चेहरे पर तमाशा देखने की उत्सुकता थी, मगर किसी की आंखों में सहानुभूति नहीं थी। मेरे होठों पर सिर्फ एक फरियाद थी, हे भगवान, मेरा कसूर क्या था? मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया हो। आंखों में आंसू, दिल में हजार सवाल, कदम लड़खड़ा रहे थे। न कोई ठिकाना था, न सहारा, सिर्फ एक उम्मीद। मैं अपने मायके, अपने भाई के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। भाभी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे मेरी उपस्थिति उन्हें बोझ लग रही हो। मेरे चेहरे पर दुख, शरीर पर गर्द और हाथों में खालीपन था। भाभी ने पूछा, क्या हुआ? इस हालत में कहाँ जा रही थी? उनकी आंखों में मेरे आने से असहजता झलक रही थी। मैंने कहा, भाभी, मुझे भाई से बात करनी है। भाई बाहर आए। मेरी हालत देखकर कुछ पल रुके। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या अब तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। मेरी आंखें नम थीं, मगर जुबान खामोश। भाई ने कहा, ठीक है, कुछ दिन रह लो, मगर यह बात बाहर मत फैलाना। उनकी आवाज़ में वह अपनापन नहीं था, जो एक भाई की आवाज़ में होना चाहिए। भाई ने मुझे बस मजबूरी में जगह दी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में भाभी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। सुबह सुबह मुझे खाने के लिए रात का बचा हुआ ठंडा और बासी खाना दिया जाता था। अगर कभी मैं रसोई में ताज़ी चाय की खुशबू महसूस कर लेती, तो भाभी कहती, ये बच्चों के लिए बनाई है, तुम्हें वही खाना है जो बच जाए।
कुछ ही दिनों में मेरे पति ने मुझे तलाक के पेपर भेज दिए और हमारा तलाक हो गया। एक दिन जब मैंने बच्चों से बात करनी चाही और उन्हें कहानी सुनाने लगी, तो भाभी ने सख्ती से मना कर दिया। अर्पिता, मेरे बच्चों से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि वे तलाकशुदा औरत के ज्यादा करीब हों। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। मैंने उन बच्चों को स्नेह से देखा, जिन्हें मैंने पालने में झुलाया था, जिनके पहले दांत निकलने पर मिठाई बांटी थी। आज उनसे बात करना भी जैसे अपराध बन गया था। कुछ दिनों बाद एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, भाभी दरवाजे पर आईं और कठोर आवाज में बोलीं, अर्पिता, तुम्हारे जाने के बाद मेरे गहनों में से एक जोड़ा गायब है और तुम ही हो, जो मेरे कमरे में आती जाती हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाभी, आपको मुझ पर शक है? मैं मैं तो कभी। हाँ हाँ, तुम जैसी बेसहारा औरतें ही तो मौके तलाश करती हैं। भाई को कुछ मत कहो, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। भाभी बोली। मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने अपने भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी नजरें चुरा लीं। अर्पिता, तुम पर इल्जाम लगा है। हम तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। उस रात मैंने एक चादर में अपने कपड़े लपेटे और चुपचाप दरवाजा पार कर लिया। शहर की गलियां सुनसान थीं। आसमान पर चांद भी धुंध में छिपा हुआ था, और मैं एक बार फिर बेसहारा, बेघर और अनजानी। मेरे कदम मुझे उस जगह ले गए जिसे मैंने सेवा के दौरान कभी देखा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। बेटा, तुम यहाँ इस समय? मैं फूट फूट कर रो पड़ी और बस इतना कह सकी, माँ, कोई जगह हो? बस 2 गज जमीन, जहां मैं बैठकर सांस ले सकूं। उसने मुझे गले लगा लिया। आजा बेटी, ये जगह तो तुम्हारे जैसी बेसहारा आत्माओं के लिए ही है। और इस तरह मैं एक बार फिर एक नए दरवाजे पर पहुंची थी, मगर इस बार वो दरवाजा इंसानों का नहीं, ईश्वर का था। अनाथालय के एक कमरे में मुझे जगह मिली। खाली दीवारें, फर्श पर एक दरी, एक पुराना पंखा और एक आईना। लेकिन उस कमरे में एक सुकून था, वो सुकून जो अपनों के साथ रहते हुए भी नहीं मिला था। मैंने सिर जमीन पर टेका और कहा, हे ईश्वर, अगर मेरा अस्तित्व बोझ है, तो तू उसे अपनी इच्छा में बदल दे। अब मेरी नई यात्रा वहीं से शुरू होनी थी, जहां न कोई मेरा अतीत जानता था और न मेरा वर्तमान। वहां सिर्फ मेरा भगवान था और मैं। अनाथालय के कमरे में उस पुराने आईने के सामने बैठी तो खुद का चेहरा भी अनजाना लगा। वो अर्पिता कहाँ गई, जो हंसती थी, गुनगुनाती थी, हर बात पर अपने पति के चेहरे को देखती थी। अब मेरे चेहरे पर सन्नाटा था और दिल में एक गहरी उदासी। वो रात बहुत शांत थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा था। कुछ यादें जोर जोर से दस्तक देने लगीं और मैं उन्हें रोकने की कोशिश के बिना खुद को अतीत में बहने देने लगी। तुम्हारे हाथों में जादू है, अर्पिता, वह मुस्कुराकर कहता। जादू नहीं, ये तो प्यार है, मैं शर्माते हुए जवाब देती। हमारी शादी को चंद महीने ही हुए थे और जिंदगी जैसे फूलों की सेज लगती थी। वो छोटे छोटे पल, जब वह थक कर घर आता और मेरे हाथ की चाय मांगता, फिर वो चाय पीते हुए मेरी आंखों में झांकता। मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। लेकिन वक्त ने जैसे करवट ली। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। बुखार, थकावट, कमजोरी। हमें लगा काम का तनाव होगा। लेकिन जब वह बार बार बेहोश होने लगा, तो मुझे दिल में डर महसूस होने लगा। शाम का वक्त था। सर्द हवाएं खिड़कियों से झांक रही थीं। आसमान जैसे किसी अनजाने दुख में डूबा हुआ था। मैं अस्पताल के इंतजार कक्ष में अकेली बैठी थी। हाथ में एक सफेद लिफाफा था, जिसमें मेरे पति की जांच रिपोर्ट थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसे पहले से अंदेशा हो कि यह कागज मेरे सुकून को निगल लेगा। डॉक्टर ने मुझे अलग बुलाया। वही पुराना सौम्य चेहरा, लेकिन आज उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। आपको हिम्मत रखनी होगी, उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा। क्या हुआ है उन्हें? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर वह शब्द कहे, जिन्हें सुनने के बाद मेरी दुनिया जैसे थम गई। आपके पति को ब्लड कैंसर है। मेरी आंखें सुन्न हो गईं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी, कुछ समझना नहीं चाहती थी। बस एक ही शब्द मेरे मन में गूंज रहा था, कैंसर।
वो भी मेरे पति को। मैंने कांपते होठों से पूछा, कितने दिन? कितने दिन बाकी है? डॉक्टर ने चुपचाप कहा, अगर तुरंत इलाज शुरू नहीं किया गया तो समय बहुत कम है। मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए। बाहर आकर मैं एक दीवार से लगकर बैठ गई। दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाया और चुपचाप रो पड़ी। वो क्षण ऐसा था जब न आंखें कुछ कहती थीं, न जुबान। बस दिल अंदर से चीख रहा था। जब मैं घर पहुंची तो वह सोफे पर लेटे थे, चेहरे पर कमजोरी और आंखों में वही सवाल। डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस हल्की कमजोरी है, आयरन की कमी है, दवा दे दी है, जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो संतुष्ट हो गया। मुझे वो पल याद आया जब उसने मेरी ओर देखकर हंसते हुए कहा था, तुम्हारे झूठ बड़े मीठे होते हैं। मैंने नजरें चुरा लीं। मैं सच बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई थी। उसी रात मैंने सबसे पहले अपने पति के भाई बहनों से संपर्क किया। किसी ने फोन बंद कर दिया, किसी ने कहा, तुम ही देख लो, हम बहुत व्यस्त हैं। मैंने दरवाजे खटखटाए, विनती की, आंखों में आंसू लेकर हाथ फैलाए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, माफ करो। फिर मैंने एक निर्णय लिया, ये लड़ाई मैं अकेले ही लड़ूंगी। ये बीमारी सिर्फ मेरे पति के शरीर में नहीं थी, यह हमारी जिंदगी की नस नस में फैल चुकी थी। लेकिन मैंने ठान लिया था, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे अंदर एक माँ जाग चुकी थी, वो माँ जो किसी अपने को मरता हुआ नहीं देख सकती, बल्कि खुद मिट जाना पसंद करती है। जब डॉक्टर ने इलाज की प्रक्रिया और खर्चों के बारे में बताया, तो मेरे हाथ कांपने लगे। लाखों रुपए की जरूरत थी और मेरे पास तो कुछ हजार रुपये भी नहीं थे। जो थोड़े बहुत थे, वह कितने दिन चलते? मैंने सबसे पहले अपने गहने निकाले। शादी में माँ की ओर से दिया गया सोने का हार, वो छोटी सी अंगूठी जो मेरे पति ने पहली बार तोहफे में दी थी, और कुछ छोटी छोटी चीजें जो सालों से संभाल कर रखी थीं। उन्हें बेचने का ख्याल ही आंखों में आंसू ले आया, लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया। दुकानदार ने गहनों को तौलकर जो कीमत बताई, वो सुनकर मेरा दिल टूट गया। यह कीमत नहीं, मेरी यादें हैं। लेकिन उस वक्त यादों से ज्यादा मेरे पति की जिंदगी कीमती थी। फिर मैंने वो छुपी हुई गुप्त गुल्लक खोली जो कभी अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखी थी। बच्चे जो कभी हुए ही नहीं, लेकिन मैंने सपने जरूर देखे थे। घर का पुराना सामान, कपड़े, पर्दे, फालतू बर्तन, सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। कुछ दिन काटे, दवाइयाँ खरीदी, टेस्ट करवाए, अस्पताल के चक्कर लगाए, लेकिन पैसे धीरे धीरे खत्म होते गए और मेरे पति की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं हर दरवाजे पर गई, लेकिन ससुराल के लोग जैसे मुझे पहचानते ही नहीं थे। कहते, हमें क्या मालूम सच क्या है, झूठ क्या, तुम तो पहले से ही भावुक हो, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहती हो। एक दिन जब पति की बहन ने कहा, कैंसर और तुम्हारे पति को? मुझे यकीन नहीं आता। तो मैंने मन ही मन कहा, शायद तुम्हें तब यकीन आएगा जब उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। उनकी रिपोर्ट्स दिन ब दिन खराब होती जा रही थीं। मैं रोज उनके पांव दबाती, वो चुपचाप रहते। चेहरे पर दर्द के साथ एक शर्मिंदगी भी होती, जैसे कहना चाहते हों, मैं तुम पर बोझ बन गया हूं। और मैं बस एक बात कहती, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी दुआ हो। लेकिन अंदर ही अंदर बेबसी की चीखें तेज होती जा रही थीं। मैं खुद से पूछती, क्या मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी, मेरा प्यार पर्याप्त होगा? सब कुछ मायने खो बैठा था। मेरे हाथ में कागज थे, मकान की रजिस्ट्री, और वह आखिरी चीज जो मेरे पास बची थी, माँ की वह निशानी, जहाँ मेरा बचपन बीता था, जहाँ मैंने अपने खिलौनों से खेला, माँ की गोद में सोई, और जिसकी दीवारों ने मेरी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर भावना को महसूस किया था। आज मैं उसी को खुद अपने हाथों बेचने जा रही थी। शायद दुनिया के लिए वह सिर्फ एक इमारत थी, लेकिन मेरे लिए वह एक संपूर्ण संसार था, और मैं वह संसार सिर्फ एक वजह से त्यागने जा रही थी, अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए। रियल एस्टेट एजेंट ने कागज देखे, कीमत लगाई, और सौदे की बात तय हो गई। क्या यह निर्णय सोच समझकर किया है? उसने हैरानी से पूछा। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, लेकिन भीतर से मेरी आत्मा कांप रही थी। दिल में एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ मेरे पति की बिगड़ती हालत, और दूसरी तरफ वह मकान जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन जब प्रेम पूजा बन जाए तो बलिदान धर्म बन जाता है।
मैंने रुपये लिए, कागजों पर हस्ताक्षर किए, और जैसे ही अंतिम हस्ताक्षर किया, मेरी आंखों से स्वतः आंसू बहने लगे। मैंने मन ही मन माँ से क्षमा मांगी। माँ, नाराज मत होना। तुम्हारी बेटी ने सिर्फ प्रेम को बचाने की कोशिश की है। उन पैसों से मैंने तुरंत इलाज की अगली प्रक्रिया शुरू करवाई। महंगी दवाइयों, नए जांच और अस्पताल में भर्ती का खर्च सब चुकाया। कुछ दिनों तक आशा की किरण दिखाई दी। पति के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक लौटी। उनकी आवाज में थोड़ा जीवन महसूस हुआ। तुमने यह सब कैसे किया, अर्पिता? उसने मुझसे पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस प्रार्थना की और ईश्वर ने सुन ली। मैंने झूठ बोला। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि अब मेरे पास न घर है न छाया, सिर्फ उसकी जिंदगी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे लगा कि शायद मेरा यह बलिदान भी अपर्याप्त है। उनकी रिपोर्टें फिर बिगड़ने लगीं। बुखार लौट आया। शरीर कमजोर होता गया। जब किसी के लिए जीना सीखो, तब समझ आता है कि प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि त्याग का दूसरा नाम है। अब मेरे पति की सांसें भी लड़खड़ाने लगी थीं। कमजोर शरीर, दर्द से भरा चेहरा, आंखों में पीड़ा। लेकिन मैंने ठान लिया था कि जब तक वह सांस ले रहा है, मैं उसकी जिंदगी का हर पल सुखद बनाकर रहूंगी। दिन रात मेरे लिए समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। मैंने अपने आराम, अपनी नींद, अपनी भूख, सब कुछ त्याग दिया था। दिन में किसी अस्पताल, प्रयोगशाला या दवाखाने के चक्कर लगाती और रात को उसके बिस्तर के पास जागती रहती। एक रात वह बहुत कमजोर हो चुका था, शायद इतना कि बोल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसके शरीर ने हरकत की और बिस्तर गीला हो गया। एक पल के लिए मैं ठिठकी, सांस थमी, लेकिन फिर मैंने उसके कपड़े बदले, बिस्तर साफ किया और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे पति हो। तुम्हारी हर हालत में मैं तुम्हारी साथी हूं। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी बेबसी, सब मेरा गर्व है। वो बस मेरी ओर देखता रहा, चुप, आश्चर्यचकित, लज्जित और कृतज्ञ। कभी कभी जब मैं उसे खाना खिलाती, तो वह रो पड़ता। अर्पिता, तुम इतना क्यों करती हो मेरे लिए? मैं उसका हाथ थाम कर बोली, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। वो पल मेरे दिल पर गहरे अंकित हो गए। मैंने समझा कि प्रेम केवल फूल देने, फिल्म देखने या साथ खाना खाने का नाम नहीं है। प्रेम तो वह है जब तुम किसी की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन जाओ। जब तुम उसके घावों पर मरहम बनकर बैठो। जब तुम उसके दुख को अपना दुख समझकर जियो। लेकिन कहीं न कहीं भीतर से मैं जानती थी कि मैं टूट रही हूं। फिर भी उसके सामने कभी खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उस दिन की सुबह बाकी दिनों से अलग थी। सूरज ने जैसे थकी थकी रोशनी धरती पर बिखेर दी थी। पति की तबीयत सामान्य से भी अधिक बिगड़ चुकी थी और डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। ये वाक्य मेरे दिल में गूंजता रहा। और मुझे वह शाम याद आई जब अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठी एक अजनबी महिला मेरे पास आकर बोली थी, बेटी, कभी बालाजी गई हो? वहां पहली बार मांगी गई दुआ कभी नामंजूर नहीं होती। तब मैंने उसे चुपचाप देखा था, लेकिन आज उसकी बात दिल में गहराई तक उतर गई थी। मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसी रात मैंने अलमारी से अपनी बची खुची जमा पूंजी निकाली। एक छोटा सा संदूक खोला, जिसमें कुछ कीमती यादें और सामान अब भी बाकी थे। वो अंगूठी जो शादी के समय पहनी थी, माँ द्वारा दिए गए झुमके और वह छोटी सी चैन, सब निकालकर कपड़े में लपेटा और अगले ही दिन वह जेवर बेच दिए। फिर बालाजी यात्रा का इंतजाम किया, वीजा लगवाया, टिकट खरीदी, उस इंसान के लिए जिसके लिए मैं अपनी पूरी दुनिया पहले ही कुर्बान कर चुकी थी। अर्पिता, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने थके हुए स्वर में पूछा। भगवान के घर, जहाँ सभी दुआएं सुनी जाती हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। इस यात्रा की तैयारी आसान नहीं थी। उसकी कमजोरी, दवाइयों की मात्रा, व्हीलचेयर का इंतजाम, हर छोटी बड़ी बात मेरे मन में थी। लेकिन जैसे जैसे हम तिरुपति बालाजी के मंदिर के करीब पहुंचे, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वह जगह थी जहां मैं अंतिम बार अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना करने आई थी। ऐसी प्रार्थना जिसमें सिर्फ एक ही विनती थी, हे प्रभु, मेरे पति को जीवन दान दे दो। जब पहली बार मेरी नज़र बालाजी के शिखर पर पड़ी, तो मैं स्तब्ध रह गई।
मेरे पांव जैसे जमीन में जम गए थे। आंखों में आंसू थे और मन किसी अलौकिक भावना में डूबा हुआ था। मेरे पति की व्हील चेयर मेरे हाथ में थी। वह कमजोर चेहरे से बालाजी की मूर्ति की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में आशा, पश्चाताप और कृतज्ञता, सब कुछ साफ झलक रहा था। हम दोनों ने उस पल को पूरे मन से जिया। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अर्पिता, यदि मैंने कभी तुम्हें दुख दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, अब सब कुछ प्रभु के हाथ में है, तुम बस श्रद्धा से प्रार्थना करो। हम दोनों ने गर्भगृह के सामने बैठकर लंबी प्रार्थना की। हे गोविंदा, तू सब जानता है। मैंने अपने सपने, अपने गहने, अपना घर, अपनी सुख सुविधाएं, सब कुछ तेरी इच्छा में अर्पण कर दिया है। बस मेरे पति को आरोग्य दे दे। मुझे उनके जीवन से अधिक कुछ नहीं चाहिए। मेरे आंसू बिना रुके बहते जा रहे थे। हाथ थक चुके थे, लेकिन दिल की पुकार नहीं थमी। उसी रात हम मंदिर के प्रांगण के एक कोने में बैठे थे। हवा में एक दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी। लोग भजन गा रहे थे, घंटियों की आवाज गूंज रही थी और श्रद्धालु चरणों में लीन थे। और हम दोनों चुपचाप भगवान के सामने सिर झुकाए बैठे थे। फिर अचानक मैंने उन्हें देखा। उनकी सांसें अब पहले से तेज थीं। वह थोड़ा सीधे होकर बैठे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी आभा थी। अर्पिता, मेरा सीना हल्का लग रहा है। एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, उन्होंने कहा। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और हृदय से प्रभु का धन्यवाद किया। शायद वही पल था जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया था। उसी समय मैंने विशेष कृतज्ञता अर्पित की। मेरा मस्तक धरती से लगा हुआ था और होठों पर बस एक मंत्र था, हे नारायण, तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तिरुपति की पवित्रता में डूबी वह रात, वह दंडवत प्रणाम, वह प्रार्थना मेरे जीवन का सबसे अमूल्य क्षण बन गया। कभी कभी हृदय से निकली सच्ची पुकार स्वर्गलोक को भेद कर भगवान के चरणों तक पहुंच जाती है, और शायद मेरी भी पहुंच गई थी। वह रात एक अद्भुत शांति से भरी हुई थी। बालाजी के दरबार में विश्राम भी जैसे एक तपस्या का रूप था। मंत्रों की गूंज, शंखनाद की मधुर ध्वनि और भक्तों की आस्था से भरा वातावरण मन को एक अनकही तसल्ली दे रहा था। मैं थकी हुई थी। दिन भर की दौड़-भाग से शरीर निढाल हो गया था, लेकिन मन को एक अवर्णनीय शांति मिल चुकी थी, क्योंकि मेरे पति अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। मैंने उनके पांव दबाए और वह गहरी, शांतिपूर्ण नींद में चले गए। मैंने भी बालाजी के चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और मंदिर प्रांगण के एक कोने में चादर ओढ़कर लेट गई। रात के अंतिम पहर मेरी आंखें बंद थीं और तभी एक स्वप्न आया। स्वप्न में मैं बालाजी के सामने खड़ी थी। चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। मैं प्रार्थना में झुकी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक चुभती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ये आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। ये मेरे पति की आवाज थी। मैं डर कर उठ बैठी। सांसें तेज हो गईं। माथे पर पसीना जमा हो गया। दिल की धड़कन अनियंत्रित हो चुकी थी। आंखें खोलीं तो देखा, मेरे पति अब भी सुकून से सो रहे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अभी-अभी कोई सुंदर सपना देखा हो। लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया था। ये कैसा डर था? ईश्वर के घर में ऐसी आवाज क्यों सुनाई दी? क्या यह किसी आने वाले तूफान का संकेत था, या सिर्फ मेरा भ्रम? मैंने सोचा, शायद यह मेरे मन में छिपा हुआ भय है कि अगर वह पूरी तरह ठीक हो गया तो कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा। पर तुरंत ही अपने विचार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह तो मेरी सेवा देखकर खुद को अपराधी समझता है। रात का शेष हिस्सा आंखों ही आंखों में बीत गया। नींद आने की कोशिश की, लेकिन मन बेचैन रहा। मुख पर केवल एक ही प्रार्थना जारी थी, हे प्रभु, अगर यह सपना भविष्य की सच्चाई है तो मुझे पहले से ही धैर्य दे दे, और अगर यह केवल मेरा भ्रम है तो मेरे मन को शांति दे। सपना समाप्त हो गया था, पर उसकी गूंज मन से नहीं जा रही थी। जब सुबह की पहली किरण बालाजी की दीवारों से टकराई, तो उस रोशनी ने मेरे दिल में उम्मीद की एक हल्की लौ जला दी। रात के भयानक स्वप्न की गूंज अब भी मेरे भीतर थी, लेकिन मेरे पति के चेहरे की ताजगी ने उसे कुछ पलों के लिए हल्का कर दिया। उस दिन वह पहली बार खुद उठकर बैठा, पानी मांगा
और धीमी आवाज में कहा, अर्पिता, मुझे वास्तव में बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और होठों पर धन्यवाद किया। शायद मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही थीं। शायद मेरे त्याग, जागती रातें और सच्चे भाव रंग ला रहे थे। दिन भर हमने उपासना में समय बिताया, प्रार्थनाएं की, आंखों से आंसू बहते रहे। न प्रार्थनाएं खत्म हुई, न दिल की पुकार। हर बार गोविंदा की ओर हाथ उठाते हुए मेरी जुबान पर एक ही पुकार थी, हे प्रभु, मेरे पति को पूर्णतः स्वस्थ कर दे, बस उसे जीवन दान दे दे। अब उनकी सांसें संयमित थीं, चेहरे का रंग सामान्य हो रहा था और उनके हाथों में कुछ ताकत महसूस हो रही थी। जब हम अपने कमरे लौटे तो उसने धीरे से कहा, अर्पिता, ये सब तुम्हारे धैर्य और सच्ची प्रार्थना का परिणाम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मुकाम पर आकर मेरी सांसें फिर बहाल हो जाएंगी। मैंने उसकी आंखों में आंसू लिए हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, ये सब प्रभु की कृपा है। मैं तो केवल एक माध्यम थी। उसी रात मैंने फिर से कृतज्ञता में विशेष प्रार्थना की। हर प्रणाम में मेरी आंखें नम थीं और मन प्रभु के चरणों में झुका हुआ था। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है। तूने सुना, तूने उत्तर दिया, तूने एक रिश्ते को बचा लिया। हाँ, बालाजी की छांव में वो दिन और रातें किसी स्वप्न के समान थीं, जैसे कोई दिव्य प्रकाश हमारे हृदयों में उतर आया हो। पति के होठों पर अब भी कमजोरी थी, लेकिन चेहरा उज्ज्वल हो चुका था। हमने दोबारा सीमाक्षण कराने का निर्णय लिया और यात्रा पूरी कर वतन लौट आए। दिल में शांति थी, आशा थी और एक नई रोशनी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि रोशनी के पीछे एक अंधकार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी तो सब कुछ संवरने ही लगा था और मैंने समझा था कि भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। लेकिन जीवन के असली फैसले अभी बाकी थे। हमारी वतन वापसी की यात्रा एक अजीब सी चुप्पी में बीती। हम हवाई अड्डे से सीधे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने पति की जांच की, खून के नमूने लिए और कुछ दिन बाद रिपोर्ट्स लेने का समय दिया। वो कुछ दिन मेरे लिए सदियों जैसे लंबे थे। हर घंटा एक सीमाक्षा, हर पल एक यंत्रणा। अब पति स्वयं चलने लगे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी ताजगी, बातों में मिठास और आंखों में नई जिंदगी की झलक दिखने लगी थी। आखिर वो दिन आया। अस्पताल की प्रयोगशाला के बाहर खड़े हम दोनों की सांसें थमी हुई थीं। दिल की धड़कन तेज थी और हाथ एक दूसरे में जुड़े हुए थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स का पुलिंदा हाथ में लिया, कुछ पल शांत देखा, फिर हमें भीतर बुलाया। हम अंदर गए। मैंने पति का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। डॉक्टर ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, कैंसर का कोई चिन्ह शेष नहीं है। ये शब्द मेरे कानों में जैसे प्रकाश बनकर उतर गए। मैं पल भर के लिए स्थिर हो गई, जैसे समय ठहर गया हो। पति ने मेरी ओर देखा। मैंने उनकी आंखों में नमी देखी। क्या सच में? मैंने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स हमारी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं, शायद प्रार्थना का असर है, शायद ईश्वर की कृपा है। लेकिन आपके पति पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। मैंने भी सजदाकर धन्यवाद अर्पित किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु आज यह आंसू दुख के नहीं थे। ये खुशी, संतोष और ईश्वर की कृपा के आंसू थे। पति ने मेरा हाथ थामकर धीरे से कहा, अर्पिता, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी जिंदगी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने तो उसे वापस पाया। वो पल हमारी जिंदगी का सबसे सुखद पल था। सब कुछ जैसे ठीक हो गया था। हर अंधेरा पीछे छूट गया था और अब हम रोशनी की ओर बढ़ने लगे थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ कहानियां खत्म होने से पहले नया मोड़ ले लेती हैं। मेरी जिंदगी संवर रही थी। पति पूरी तरह स्वस्थ थे। हम घर लौटे और मैं दिल से चाहती थी कि अब हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, जो केवल शांति, धन्यवाद और प्रेम से भरी हो। मैं हर सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती, हर शाम उनके साथ चाय पीती और रात को उनके बगल में सोती, दिल में केवल आभार लिए। फिर एक दिन, वह आम दिनों से उलट बहुत शांत था। न आंखों में चमक थी, न होठों पर मुस्कान। मैंने सोचा, शायद थक गए हैं। लेकिन रात को जब वह कमरे में आए, तो उनके चेहरे पर कुछ अजीब था,
जैसे वह कोई निर्णय ले चुके हों। अर्पिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उन्होंने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कहो। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मेरी समझ जैसे ठप हो गई। वही शब्द, वही लहजा। फिर उसने वही कहा, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें स्थिर, शरीर शून्य और दिल ऐसा जैसे किसी ने छुरी से काट दिया हो। क्या कहा तुमने? मेरी आवाज में कंपन था। तलाक देने वाला हूं। अर्पिता, अब हमारा रिश्ता समाप्त हो चुका है। लेकिन क्यों? मेरी आवाज अब चीख में बदल चुकी थी। मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अपनी नींद, अपनी संपत्ति, अपनी इज्जत, अपने सपने, सब कुछ तुम्हें दिया। तुम्हें नई जिंदगी दी। तुम्हें मृत्यु के द्वार से खींचकर वापस लाई। और तुम मुझे तलाक दे रहे हो? वह मौन रहे। क्या किसी और का सहारा है? क्या अब मैं तुम्हें बोझ लगती हूं? क्या मेरी कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं? मैं लगातार सवाल कर रही थी। और फिर उसने बस एक वाक्य कहा, तुम्हें समय पर सब पता चल जाएगा। और वो कमरे से बाहर चला गया, जैसे मैं कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रही। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरी चीखें दीवारों से टकरा रही थीं। मेरा दिल टूट चुका था। वही इंसान जिसके लिए मैंने खुद को मिटा दिया, उसने मुझे एक लफ्ज में खत्म कर दिया। ऐसा धोखा जिसका कोई जवाब, कोई सफाई, कोई निशानी तक नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब दोबारा वैसी नहीं हो सकेगी। और तब मैंने सोचा, क्या प्रेम में भी मृत्यु से बड़ी सजा होती है? हाँ, होती है। और मैंने वह सजा भुगत ली थी। कुछ ही दिनों में मेरा तलाक हो गया। तलाक के बाद के दिन ऐसे थे जैसे कोई निर्जीव शरीर जो सांस तो ले रहा हो, लेकिन जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी हो। मैंने वापस अनाथालय का रुख किया, वही जगह जहां से यह लंबा और पीड़ादायक सफर शुरू हुआ था। तलाक के दिन गिन गिन कर गुजरे और हर दिन मेरे दिल पर एक नई खरोंच छोड़ता। उन दिनों में मैं न किसी से बात करती, न हंसती और न ही रो सकती थी। मेरी आंखें सूख गई थीं, जैसे आंसू भी थक चुके हों। मेरी आत्मा में एक अजीब सी खामोशी थी। मेरा दिल अब किसी भी संबंध पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन अनाथालय के प्रबंधक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। अर्पिता, बेटी, तुमने जिंदगी में बहुत दुख सहा है। हम सब तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। एक प्रस्ताव आया है, अगर तुम चाहो। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही। वह व्यक्ति 45 वर्ष का है। उसकी पत्नी को गुजरे कई वर्ष हो चुके हैं। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा। वह बहुत नेक दिल, सम्मानित और समझदार इंसान है। तुम्हारे संघर्ष और बलिदानों की बातें उस तक पहुंची हैं। वह तुमसे विवाह करना चाहता है। मैंने प्रबंधक की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या वह जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटी, वह सब जानता है। और वह तुम्हारे अतीत को तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गरिमा समझता है। मेरे दिल में हजारों सवाल थे, डर, संकोच, अविश्वास। लेकिन फिर एक ख्याल आया, क्या मैं हमेशा आंसुओं में ही डूबी रहना चाहती हूँ या एक नई सुबह का स्वागत कर सकती हूँ? मैंने चुपचाप सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद एक सादा सी शादी की रस्म हुई। गवाहों की मौजूदगी में एक नए रिश्ते की नींव रखी गई। मेरे नए पति विनोद जी सादगी पसंद और गरिमामय व्यक्ति थे। उनके स्वभाव में कोमलता और आंखों में आदर था। शादी को कुछ ही सप्ताह हुए थे, लेकिन समय धीरे धीरे मेरे दिल के घावों पर मरहम लगाने लगा था। नया जीवन, नया घर, नए चेहरे, सब कुछ बदला बदला था। लेकिन इस बदलाव में एक गहरा सुकून भी था। विनोद जी एक समझदार, कोमल हृदय वाले व्यक्ति साबित हुए। उनके स्वभाव में कभी कठोरता नहीं थी और उनकी उपस्थिति में मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। उन्होंने कभी भी मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा और न ही मेरे पुराने जख्मों को कुरेदा। उनका बस एक ही उद्देश्य था कि मैं खुद को संभालूं और एक नए सिरे से जीवन जीऊं। उनके 3 बच्चे, जो शुरुआत में मेरे लिए अजनबी थे, धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बनने लगे। सबसे छोटी बेटी, सीमा, रोज रात को आकर मेरी गोद में बैठ जाती और कहती, माँ, आपकी गोद बहुत गर्म है, यहाँ मुझे नींद आ जाती है। मेरे भीतर वह भावना, जो कभी माँ न बनने की वजह से अधूरी रह गई थी, अब पूरी होने लगी थी।
मैं सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, उन्हें स्कूल भेजती, घर संभालती और फिर अपने लिए समय निकालती। एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा और कुछ पल के लिए रुक गई। अब भी वही अर्पिता थी, लेकिन थोड़ी बदली हुई, संभली हुई, संवरी हुई। मैंने दोबारा अपने लिए नए कपड़े खरीदे, हल्का सा श्रृंगार करने लगी, बाल संवारने लगी और आईने में खुद से नजरें मिलाने लगी। विनोद जी अक्सर शाम को काम से लौटते हुए कहते, अर्पिता, तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा शांत और सुंदर लगता है। और मैं मुस्कुराकर जवाब देती, यह सुकून आपके धैर्य की देन है। अब मेरे भीतर एक नई स्त्री जन्म ले रही थी, जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जीना चाहती थी, जो अब पछतावे में नहीं, कृतज्ञता में जीवन बिताना चाहती थी। जिंदगी अब मुझे नए रंग दिखा रही थी और मैं उन रंगों को अपनाने लगी थी। अतीत की कड़वाहटें अब भी दिल के किसी कोने में दबी थीं, लेकिन अब वे मुझे टूटने नहीं देती थीं। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने लिए भी मुस्कुरा रही थी, और वही मुस्कान मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। मगर किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह जब मैं रसोई में खड़ी उनके टिफिन तैयार कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नंबर था, मेरे पहले पति की बहन, सुहानी। दिल ने एक पल को धड़कना छोड़ दिया। धीरे से फोन उठाया और कहा, नमस्ते सुहानी, सब कुशल तो है? फोन के उस पार खामोशी थी। फिर एक रूंधी हुई आवाज आई, अर्पिता, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी आवाज कांपने लगी। कौन? वह बोली, भाई, उनका सड़क हादसे में मौके पर ही निधन हो गया। मेरे हाथ से फोन गिर गया, पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। आंखों में आंसू, दिमाग में धुंध और कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, वो अब नहीं रहा जिसे मैंने मौत के मुंह से बचाया था। वो एक झटके में इस दुनिया को अलविदा कह गया। जिसके लिए मैंने सालों तक दर्द सहा, वो कुछ पलों में मिट्टी के नीचे चला गया। दिल से एक सिसकी निकली और सांस जैसे अटक गई। विनोद जी दौड़ते हुए आए। अर्पिता, क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मेरा पहला पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो चुपचाप कुछ पल खड़े रहे, फिर कंधे पर हाथ रखकर बोले, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैंने आंखें बंद करके सिर हिला दिया। एक एहसास था जिसने मुझे भीतर तक तोड़ दिया था। एक सवाल, एक अधूरापन। आखिर उसने मुझे छोड़ क्यों दिया था? अब वो सवाल हमेशा के लिए मेरे दिल में रह जाने वाला था, क्योंकि उसका उत्तर देने वाला अब इस दुनिया में नहीं था। अगले दिन जब मैं उसके अंतिम संस्कार में पहुंची, उसकी बहन सुहानी ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, भाभी, उसने आखिरी वक्त तक तुम्हें याद किया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं चुपचाप उसकी शव के पास बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे और होठों पर बस यही शब्द थे, जीते जी न समझ पाई तुम्हारी खामोशी। अब क्या फायदा? अंतिम संस्कार के बाद का पल शायद दूसरों के लिए सामान्य रहा हो, मगर मेरे लिए वह एक पूरी जिंदगी का खुलासा था। मैं उनके सिरहाने बैठी थी। आंसू अब थम चुके थे। दिल में एक खालीपन था, ऐसा जिसे कोई शब्द भर नहीं सकते थे। तभी सुहानी मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, जिस पर हल्के हल्के अक्षरों में मेरे पहले पति का नाम लिखा था। उसने कहा, भाई ने कुछ दिन पहले यह मुझे दिया था और कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो यह तुम तक पहुंचा दूं। मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। कांपते हाथों से लिफाफा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे उस कागज में उसकी सांसें कैद हों। जब सब लोग जा चुके और श्मशान भूमि में सन्नाटा छा गया, तो मैंने चुपचाप वह लिफाफा खोला। पत्र की शुरुआत थी, अर्पिता, जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। शायद तुम्हें लगा हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बेवफाई की, मगर हकीकत कुछ और थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे बताकर मैं तुम्हारा मन नहीं तोड़ना चाहता था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल जैसे हर शब्द के साथ धड़कना भूल गया। अर्पिता, यात्रा के दौरान जिस रात तुमने वह सपना देखा था, जिसमें तुमने तलाक की आवाज सुनी, उसी रात मैंने भी एक सपना देखा था। मैंने देखा कि मेरी जिंदगी के बस कुछ महीने ही बाकी हैं। मेरी मृत्यु का समय निश्चित हो चुका है।
डॉक्टर ने कहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह सेहत सिर्फ कुछ समय की है। मैं जानता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि मेरी मौत के बाद पूरी जिंदगी मेरी याद में गुजार दोगी, और मैं यह नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम आगे बढ़ो, खुश रहो, माँ बनो, एक संपूर्ण जीवन जियो। इसीलिए मैंने तुम्हें तलाक दिया, ताकि तुम्हारी जिंदगी एक बंद दरवाजे में कैद न रह जाए। अर्पिता, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रार्थना तुम थी, और मैं तुम्हें आज़ाद करके खुद को ईश्वर के हवाले कर गया। सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन मेरे भीतर की खामोशी चीख पड़ी। मैंने वह पत्र सीने से लगाया और जोर-जोर से रो पड़ी। अब सब कुछ समझ आ चुका था। वह चुप्पी, तलाक का निर्णय और वह अजीब सी दूरी, ये सब प्रेम के ही रूप थे। ऐसा प्रेम जो स्वयं को मिटाकर दूसरों को जीवन देता है। मैंने उसकी मिट्टी को छुआ और कहा, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें समझे बिना तुम पर संदेह किया। तुम चले गए, लेकिन मुझे जीने की राह दे गए। अब मेरे भीतर सिर्फ कृतज्ञता थी, उस प्रेम के लिए जो शब्दों से नहीं, बलिदान से साबित होता है। पत्र पढ़ने के बाद मेरी रातें जागते हुए सपनों से भर गईं। हर पल वे शब्द मेरे मन में गूंजते थे, जो उसने अपनी मृत्यु से पहले लिखे थे। दिल जैसे दो सिरों के बीच झूल रहा था। एक ओर उसका अनुपम प्रेम और दूसरी ओर बिछड़ने का असहनीय दुख। मैं दोबारा सुहानी के पास गई। वह अब भी शोक में थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा था कि उसने तुरंत पहचान लिया कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने कोमलता से पूछा, सुहानी, क्या तुम्हें उसके स्वप्न के बारे में कुछ पता था? वह चौंकी, फिर चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, उसने बताया था, लेकिन मना किया था कि तुम्हें कुछ न बताएं। वह तुम्हें धोखे में नहीं देखना चाहता था। अर्पिता, उसने स्वप्न में क्या देखा था? मेरी आवाज़ धीमी लेकिन असरदार थी। सुहानी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस रात, जब तुम दोनों बालाजी के साए में सोए थे, वह घबराकर उठ बैठा था, पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज थीं। मैंने पूछा, तो उसने कहा, स्वप्न में उसने देखा कि वह एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा, बहुत से लोगों के बीच लेटा है, चारों ओर शांति है, और तुम दूर खड़ी होकर रो रही हो। उसने किसी आवाज़ को यह कहते सुना, तुम्हारा समय निकट है, अपनी अंतिम प्रार्थना मांग लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, अर्पिता के लिए प्रार्थना मांगनी है कि वह मेरी जिंदगी से आज़ाद हो जाए, आगे बढ़े, किसी और के साथ सुखी रहे। वह नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु तुम्हें जीवन भर के लिए बांध दे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। वह स्वप्न, वह तलाक, वह खामोशी और वह दूरी, ये सब उस एक पल से जुड़ा था जब उसने बालाजी में अपनी अंतिम प्रार्थना की थी। मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह केवल मेरी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने अपने प्रेम को शब्दों से नहीं, बल्कि बलिदान से सिद्ध किया था। मैं घर लौट आई। अब मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ उसकी याद थी, एक महान, शांत और बेहद गहरी प्रेम की याद। मैंने उसके लिए एक धार्मिक कार्यक्रम रखा। कभी-कभी इंसान जीवन में ऐसे मोड़ से गुजरता है, जहां सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है, तो वही बिखरी हुई चीजें एक सुंदर तस्वीर बन जाती हैं। एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ प्रेम, बलिदान और पवित्रता से बनी होती है। अब मुझे सब समझ आ चुका था। मेरे पति ने जो मुझे तलाक देकर घाव दिया था, वह दरअसल एक अंतिम बलिदान था। ऐसा बलिदान जो कोई साधारण इंसान नहीं, सिर्फ एक सच्चा प्रेमी ही दे सकता है। अगर वह मुझे तलाक न देता और अपनी बीमारी या अधूरे सपनों के सहारे मेरी प्रार्थनाओं का इंतजार करता, तो शायद आज मैं उसकी विधवा होती और अपनी पूरी जिंदगी उसकी याद में गुजार देती। मैं कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाती, न कोई नया रिश्ता, न माँ बनने का सपना, न ही एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन उसने समझ लिया था, अगर मैं उसकी विधवा बनी, तो उसकी मृत्यु पर रोती रहूंगी, कभी जीना नहीं सीख पाऊंगी। वह जानता था कि मेरा दिल उसके बिना कुछ स्वीकार नहीं करेगा, और इसीलिए उसने अपने प्रेम को घृणा का रूप देकर मेरे दिल से डर को निकालने की कोशिश की। मुझे तब लगता था कि उसने धोखा दिया है, लेकिन अब समझ आता है कि वह धोखा नहीं, बल्कि प्रेम की चरम सीमा थी। उसने अपनी अंतिम सांसों में यह नहीं चाहा कि मैं उसके नाम से बंधी रहूं।
बल्कि उसने चाहा कि मैं अपने नाम से जीना शुरू करूं। वह चाहता था कि मैं एक नई सुबह देखूं, बच्चों की हंसी सुनूं, किसी के सच्चे स्पर्श को महसूस करूं और वह सब कुछ पाऊं जो वह मुझे नहीं दे सका। माँ बनने का एहसास, एक पूर्ण परिवार और प्रेम से भरी जिंदगी। उसकी खामोशी, उसका निर्णय, उसकी जुदाई, सब कुछ मेरे भले के लिए था, मेरी खुशियों के लिए था। मैंने उसकी मिट्टी पर दोबारा जाना शुरू कर दिया। हर बार फोन लेकर जाती, उसके पत्र को सीने से लगाती और एक ही बात दोहराती, तुमने जो बलिदान दिया, मैं उसे जीवन भर याद रखूंगी। तुमने मुझे आज़ाद किया ताकि मैं कैद में न रहूं। तुमने मुझे एक नई दुनिया दी और मैंने उस दुनिया में जीना सीख लिया है। अंतिम बलिदान वही होता है जब इंसान अपने प्रेम को छोड़ दे, सिर्फ इसलिए कि वह खुश रह सके, और मेरा पति वह बलिदान दे चुका था। अब मैं उसकी दी हुई आज़ादी में जीने लगी थी, दिल में उसके प्रेम के साथ, लेकिन जीवन की ओर नज़र रखते हुए। और अब एक नया द्वार खुलने वाला था। जब सुबह की रोशनी ने कमरे की खिड़की से अंदर झांका, तो मैंने अपने हाथों में एक नन्हा जूता महसूस किया, नरम, गर्म और संपूर्ण। वह मेरी बेटी थी, मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार, सबसे अनमोल इनाम। मैंने उसके माथे को चूमा और आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद किया। हे ईश्वर, तूने मुझे वह खुशी दी जिसका मैंने कभी स्वप्न में भी अनुमान नहीं किया था। विनोद जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चों ने अपनी छोटी बहन के लिए खिलौने लाने की जिद शुरू कर दी थी। घर खुशियों से भर गया था और मेरा दिल संतोष से भर चुका था। मैंने अपने अतीत की सारी पीड़ा को एक ओर रख दिया और सोचा, ये वही प्रार्थना थी जो मैंने बालाजी की छांव में गिड़गिड़ाकर मांगी थी, और आज रब ने उसका प्रतिफल दे दिया है। मेरे जीवन का वह अध्याय जो पीड़ा, बलिदान और खामोशी से भरा था, आज एक नए पन्ने में बदल चुका था। प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भरा पन्ना। मैंने बेटी को गोद में लिया और उसके कान में धीरे से कहा, तुम सिर्फ मेरी नहीं हो, उस इंसान की दुआ का भी परिणाम हो जिसने मुझे आज़ाद किया ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। हाँ, बलिदान प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था होती है। वह दिखने में दर्द देती है, लेकिन दिल की गहराई से की जाती है, सिर्फ इसलिए कि प्रिय व्यक्ति को खुशियां मिल सकें, चाहे उसकी कीमत स्वयं के अस्तित्व से ही क्यों न चुकानी पड़े। यह थी वह अंतिम प्रार्थना, एक ऐसी कहानी जो समाप्त होकर भी दिल में हमेशा जीवित रहती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।